नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक दूरवा, जो कि द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, के पहले पाठ कलम के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ में हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का परिचय दिया गया है। मानक हिंदी वर्णमाला में 50 अक्षर होते हैं। उनमें से 11 स्वर होते हैं, जो इस प्रकार है: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दोबारा से दोहराता हूँ: अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन वर्ण भी होते हैं। व्यंजन वर्णों को एक पंक्ति में 5 के रूप में बताया गया है। प्रथम पंक्ति, जिसको कि क वर्ग कहा जाता है, इसमें 5 अक्षर होते हैं: क, ख, ग, घ, ङ। दूसरी पंक्ति, जिसको च वर्ग कहा जाता है, उसमें भी 5 अक्षर होते हैं। उनका उच्चारण इस प्रकार किया जाता है: च, छ, ज, झ, ञ। तीसरी पंक्ति, जिसे कि ट वर्ग कहा जाता है, उसमें भी 5 वर्ण ही होते हैं: ट, ठ, ड, ढ, ण। चतुर्थ पंक्ति, जिसे कि त वर्ग कहा जाता है, इसमें भी 5 ही अक्षर हैं: त, थ, द, ध, न। पांचवी पंक्ति, जिसे प वर्ग के नाम से जाना जाता है, इसमें भी 5 अक्षर हैं: प, फ, ब, भ, म। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व और स, श, स, ह। इसके अतिरिक्त ड़, ढ। इसके अतिरिक्त क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। जैसा कि हमने अभी हिंदी वर्णमाला का सामान्य परिचय प्राप्त किया, इसी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। आज हम इस पाठ में वर्णमाला के कुछ अक्षरों का परिचय प्राप्त करेंगे, उनको लिखना सीखेंगे, उनका उच्चारण सीखेंगे और उनको पहचानना सीखेंगे। उनमें से जो अक्षर हैं वो इस प्रकार हैं: अ, आ की मात्रा, क, ल, म, र और न। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पहले पाठ का नाम है कलम। कलम को हम लेखनी, पेन और पेंसिल के नामों से भी जानते हैं। तो बच्चों बताओ, कलम से हम क्या करते हैं? साधारण सी बात है, कलम से हम लिखते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि कलम से हम क्या लिखते हैं?
तो हम जवाब दे सकते हैं कि कलम से हम अक्षर लिखते हैं, कलम से हम शब्द लिखते हैं और कलम से हम वाक्य लिखते हैं। तो आइए बच्चों, पाठ की इस कलम से हम सबसे पहले अ वर्ण बनाना सीखते हैं। अ बनाने के लिए सबसे पहले आधा गोला इस प्रकार बनाएंगे, उसी के नीचे समानांतर और एक आधा गोला इस तरह से बना देंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक आड़ी रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और इसी के समानांतर एक खड़ी रेखा इस तरह से बना देंगे और अंत में खड़ी रेखा के ऊपर एक छोटी सी आड़ी रेखा इस प्रकार से बनाएंगे तो बन जाएगा अ वर्ण। तो आपने देखा अ वर्ण बनाना कितना सरल है। आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में बार बार अ वर्ण बनाने का अभ्यास करें। अब हमारा अगला वर्ण है आ। जिस तरह से हमने अ बनाया है उसी प्रकार से फिर से अ बनाने के बाद में हम आ बनाएंगे। आ बनाने के लिए फिर से उसी प्रकार अ बनाएंगे, ऊपर एक आधा गोला, उसके नीचे समानांतर फिर आधा गोला और उसके बीच में ऐसे एक आड़ी रेखा और उस आड़ी रेखा के अंत में एक खड़ी रेखा और खड़ी रेखा के आगे एक और खड़ी रेखा बना करके हम आ वर्ण बनाएंगे और ऊपर एक शिरोरेखा इस तरह से बना देंगे। तो ये बन गया हमारा आ वर्ण। तो देखा आपने आ वर्ण बनाना कितना सरल है। आसानी से आप अपनी कॉपी में आ वर्ण बना सकते हैं। तो आप बनाइए, तब तक हम अगला वर्ण लिखना सीखते हैं। अगला वर्ण है हमारा क। तो अगला वर्ण हम बनाते हैं क। क बनाने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार एक गोला बनाएंगे और उस गोले के इस तरफ एक खड़ी रेखा इस प्रकार से खींच देंगे और इसके बाद में गोले के निचले भाग को इस प्रकार से घुमाते हुए उस तरफ ले जाएंगे और अंत में ऊपर एक आड़ी रेखा खींच देंगे। तो ये बन जाएगा क वर्ण। जिस प्रकार से अ और आ वर्ण हमने बनाए उसी तरह से क वर्ण बनाना भी हमारे लिए बहुत सरल है। हम बार बार इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो हम आराम से इन वर्णों को लिख सकते हैं। क वर्ण बनाने के बाद में अब हम बनाएंगे ल। ल वर्ण बनाने के लिए भी सबसे पहले हम एक खड़ी रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। उस खड़ी रेखा के मध्य में एक आड़ी रेखा जो नीचे की तरफ जा रही है वो इस तरह से बनाएंगे और उस आड़ी रेखा के अंत से एक गोला इस प्रकार बना देंगे और अंत में जैसे और वर्णों के ऊपर हमने एक आड़ी रेखा खींचते हैं उसी तरह से इस वर्ण के ऊपर भी एक आड़ी रेखा खींचेंगे और ये बन जाएगा ल वर्ण। तो देखा आपने ल वर्ण बनाना भी बहुत सरल है। आप भी इसका अभ्यास करें तो आसानी से आप ल वर्ण लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे हम म वर्ण बनाना सीखते हैं। म वर्ण बनाने के लिए सबसे पहले एक खड़ी रेखा खींचेंगे और उस खड़ी रेखा के नीचे इस प्रकार से एक गोला बना देंगे। उस गोले की ऊपर वाली रेखा को हम सीधे आगे ले जाएंगे आड़ी रेखा के रूप में और उस आड़ी रेखा के अंत में एक खड़ी रेखा इस प्रकार से
बना देंगे। और ऊपर फिर से जिस तरह अन्य वर्णों पे हमने एक आड़ी रेखा बनाई है वैसे ही इस पर भी बना देंगे, तो ये बन जाएगा म। तो देखा बच्चों, मैं वर्ण भी बनाना बहुत सरल है। आप भी आराम से आसानी से इन वर्णों को बना सकते हैं। तो अपनी कॉपी में अभ्यास करें। तब तक हम अगला वर्ण बनाना सीखते हैं। अगला वर्ण है र। र बनाने के लिए रेखा इस प्रकार से हम बनाएंगे। थोड़ा आधा गोला बनाते हुए उसकी नीचे की रेखा को ऊपर ले जाकर वापस उसी को नीचे लाएंगे और उसके ऊपर एक आड़ी रेखा इस प्रकार से बना देंगे। तो ये बन जाएगा र वर्ण, र। अगला वर्ण है न। न वर्ण बनाने के लिए भी सबसे पहले हम एक खड़ी रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और उस खड़ी रेखा के मध्य से एक आड़ी रेखा सीधी लाते हुए उसको गोल घुमा देंगे नीचे की तरफ, और अंत में ऊपर एक आड़ी रेखा जिस तरह हम अन्य वर्णों पर बनाते हैं यहाँ भी बना देंगे। तो बन जाएगा न वर्ण। तो देखा बच्चों, अभी हमने इन वर्णों को लिखना सीखा। अब हम इन्हीं वर्णों से छोटे छोटे शब्द बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम अ से शब्द बनाना सीखते हैं। अ ना र। दोबारा से बोलता हूं, अ ना र, अनार। अ ना र, अनार। अनार एक फल का नाम है। अगला वर्ण हम ऐसे बनाते हैं, अ ना ज, अनाज। अ ना ज, अनाज। और अनाज से हम रोटी बनाते हैं। इसके बाद में हम ऐसे और आ से अन्य और कई वर्ण बना सकते हैं, जैसे अ म र, अमर। अ ज र, अजर। इस तरह आप भी छोटे छोटे वर्णों को जोड़ करके छोटे छोटे शब्द बना सकते हैं। अब हम आ वर्ण से शब्द बनाते हैं। पहला शब्द है आ म, आम। आ म, आम। आम भी एक फल है। आ वर्ण से अब हम एक और दूसरा शब्द बनाते हैं, आ ग, आग। आ ग, आग। जैसा कि आप जानते ही हैं, आग जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आग से हम खाना पकाते हैं और भी कई कार्य आग के द्वारा हम करते हैं। जिस प्रकार हमने आ वर्ण से आग शब्द बनाया है, उसी प्रकार आ वर्ण से अन्य शब्द भी बना सकते हैं, जैसे आ क, आक। आ न, आन। आ स, आस। आ ज, आज। अब हम अगले वर्ण पर चलते हैं। अगला वर्ण है क। क से हम शब्द बनाते हैं। पहला शब्द हम बना रहे हैं क ल म, कलम। क ल म, कलम।
कलम, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, कलम लेखनी को कहते हैं, पेंसिल को भी कहते हैं और पेन को भी कहते हैं। कैसे ही हम दूसरा शब्द बनाते हैं, क म ल, कमल, क म ल, कमल। कमल एक फूल का नाम है। अब हम अगले वर्ण पर चलते हैं। कैसे ही एक और शब्द हम बनाते हैं, क व च, कवच, क व च, कवच। कवच जो है वो शरीर पर पहना जाता है जिससे शरीर की सुरक्षा हो सके। पुराने समय में युद्ध के समय योद्धा कवच पहन करके युद्ध में जाया करते थे। कैसे ही और वर्ण हम बनाते हैं, क न क, कनक, क न क, कनक। कनक जो है सोने को बोलते हैं, सोना जिससे हम आभूषण बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, क वर्ण से हम एक और शब्द बनाते हैं, क द म, कदम, क द म, कदम। अब हम आगे बढ़ते हैं और क वर्ण से ही एक और नया शब्द बनाने का प्रयास करते हैं, क ल श, क ल श, कलश। कलश जो है घड़े को बोलते हैं जिसमें हम पानी इत्यादि भरते हैं। हमारा अगला वर्ण है ल। ल वर्ण से भी हम शब्द बनाने का प्रयास करते हैं। ल वर्ण से हम सबसे पहले ल व ण, ल व ण, लवण। लवण नमक को बोलते हैं जो कि खाने में प्रयुक्त होता है। तो चलिए बच्चों, हम ल वर्ण से ही एक और शब्द बनाने का प्रयास करते हैं। ल ड़ का, ल ड़ का, लड़का। ल वर्ण से हमने शब्द बनाया लड़का। बालक को लड़का भी कहते हैं हिंदी में। ल वर्ण से ही एक और अन्य शब्द हम बनाने की कोशिश करते हैं, ल ह र, लहर, ल ह र, लहर। पानी को जब हवा स्पर्श करती है तो पानी में लहर बनती है। हमारा अगला वर्ण है म। जिस प्रकार हमने क, ल इन वर्णों से छोटे छोटे शब्द बनाए, उसी प्रकार से हम म वर्ण से भी कुछ नए शब्द बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला शब्द हम बना रहे हैं म ट र, मटर, म ट र, मटर। मटर का प्रयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। मैं से ही एक और शब्द बनाते हैं, म का न, मकान, म का न, मकान। जिस घर में हम रहते हैं उस घर को मकान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा वर्ण है वो है र। र वर्ण से भी हम कुछ नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला शब्द र थ, रथ, र थ, रथ। रथ जो है
घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है और प्राचीन समय में लोग रथ पर बैठ करके आवागमन करते थे। र वर्ण से ही हम एक और शब्द बनाने का प्रयास करते हैं, र ज त, रजत। र ज त, रजत। रजत जो है चांदी को कहा जाता है जिससे हम आभूषण बनाते हैं। र से ही एक और शब्द बनाने का प्रयास करते हैं, र क म, रकम। र क म, रकम। रुपए जो होते हैं, रुपए को रकम भी कहा जाता है। अब हमारा आज के पाठ का जो अंतिम वर्ण है वो है न। न से भी हम छोटे छोटे शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला शब्द है न ल, नल। न ल, नल। नल जिसमें पानी आता है उसे हम नल कहते हैं। न से ही एक और नया शब्द हम बनाते हैं, न थ, नथ। न थ, नथ। नथ एक आभूषण का नाम है जो नाक में पहना जाता है। न से ही और एक नया शब्द बनाते हैं, न म क, नमक। न म क, नमक। नमक को हिंदी में लवण भी कहते हैं और नमक का प्रयोग हम रोजाना हमारे खाने में करते हैं। तो देखा बच्चों, हमने अभी कुछ वर्णों को लिखना सीखा, बोलना सीखा और उन वर्णों से छोटे छोटे शब्द बनाना भी हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आ की मात्रा लगा करके किस प्रकार से नए शब्द बनाए जाते हैं वो हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों, हम जिन वर्णों को हमने अभी पढ़ा है उन वर्णों में आ की मात्रा लगाना सीखते हैं। सबसे पहले क। क में आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा का। क, का। ल में आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा ला। ल, ला। इसी तरह से म में आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा मा। म, मा। र में आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा रा। र, रा। इसी तरह से न वर्ण में आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा ना। न, ना। और अ वर्ण में आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा आ। तो देखा बच्चों, क में आ की मात्रा लगाने पर का, ल में आ की मात्रा लगाने पर ला, म में आ की मात्रा लगाने पर मा, र में आ की मात्रा लगाने पर रा, न में आ की मात्रा लगाने पर ना और ए में आ की मात्रा लगाने पर आ बनता है। तो देखा बच्चों, अभी हमने वर्ण में आ की मात्रा लगाना सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक गतिविधि करते हैं। इस गतिविधि में आपको हम एक चित्र दिखाएंगे। उस चित्र के नीचे उसका नाम अधूरा लिखा हुआ है, आपको उस नाम को पूरा करने का प्रयास करना है। तो देखा बच्चों, हमने अभी वर्णों में आ की मात्रा लगाना सीखा। अब हम एक गतिविधि करेंगे, उसमें आपको कुछ वर्ण दिए जाएंगे। उन वर्णों से आपको कुछ नए शब्द बनाने का प्रयास करना है। बच्चों, इस गतिविधि में कलश में कुछ वर्ण रखे गए हैं। आपको कलश में से वर्ण लेकर के छोटे छोटे शब्द बनाने हैं। तो चलिए हम शब्द बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम दो वर्ण वाले शब्द बनाएंगे।
कलश में से हम वर्ण लेते हैं का, म, इससे बनेगा काम। ला, ल, इससे बनेगा लाल। मा, ल, इससे बनेगा माल। रा, र, रार। इसी तरह से हम कलश में से ना वर्ण लेंगे, ना और म, नाम। ऐसे ही आ और म, आम। इस प्रकार से हम दो वर्ण वाले नए शब्द बना सकते हैं। अब हम तीन वर्ण वाले शब्द बनाने का प्रयास करते हैं। कलश में से हम क, न, क, इन तीन वर्णों को लेकर के नया शब्द बनाएंगे कनक। क, न, क, कनक। ऐसे ही क, म, ल, कमल। क, ल, म, कलम। तो देखा बच्चों, अभी हमने वर्णों से दो वर्ण वाले शब्द और तीन वर्ण वाले शब्द बनाने का प्रयास किया। अब हम आपको इस पाठ से संबंधित गृह कार्य देते हैं। इसमें कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन चित्रों के नाम आपको पूरे करने हैं। तो देखा बच्चों, आज हमने इस पाठ में कुछ वर्णों को लिखना, बोलना और उनका उच्चारण करना, साथ ही उन वर्णों से छोटे छोटे शब्द बनाना सीखा। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।